हमारे एक बहन की मौत हुई। और मौत कैसे हुई? पहाड़ी से घास काटते हुए एकदम नीचे गिरी। शाम को 6 बजे जब गांव वाले उसको ढूंढने गए और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे भी। तो माँ हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज तू मत जाया कर ऐसे। ठीक है। तो हो गई है नए दिन की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम आज पूरा नीला हो रखा, बाकी सूर्य देव भी सामने चमक रहे हैं। और यहाँ की बात की जाए मधुरी और बिंदु आराम से धूप सेक रहे हैं अभी, और शेरू महाराज यहाँ पे धूप सेक रहा है। और माँ ने आज गेहूं को धुल के यहाँ सुखाने डाल दिया है, क्योंकि शाम को इसको घाट पे ले जाएंगे, क्योंकि आटा नहीं है आज। खेतों की बात की जाए तो कुछ खेतों में तो हल लगा दे, लेकिन कुछ खेत ऐसे जो बंजर ही पड़े हुए हैं और शायद ही उन पे अब हल लगेगा। अब बारी आ गए हैं नाश्ता करने की, उसके बाद मैं भी निकलूंगा यहाँ से आज सौड़ गांव में। यानी 2 दिन थोड़े हो गए हैं, आज तीसरा दिन है, तो आज भी अपनी हाजिरी भगवान के चरणों में लगाता हूँ। तो नाश्ता तो गर्मा गर्म कर लिया है, बाकी यहाँ ताई जी भी आ गए और माँ जी से कुछ काम होगा तो इनकी तो गप्पे चलती रहेगी थोड़ी देर तक। सामने वाले गांव से भी लोग थोड़े देखने के लिए आ रहे हैं। बाकी मधुली और बिंदु को अंदर बांधने का समय आ गया है, क्योंकि धूप बहुत तेज हो गई। तो अभी 11:30 बज रहे और मेरी तैयारी हो गई है फिर से सौड़ गांव जाने की, यानी कि देवताओं के थोले में जाने की। अब देखिए जी, कल मैं जब दिखोली में गया था तो वहाँ किसी ने मेरी गाड़ी का साइड का इंडिकेटर ही तोड़ दिया। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया भाई, ये दूसरी बार तोड़ दिया। कल वहाँ पे बाइक खड़ी कर रही थी, अब पता नहीं किस बच्चे ने तोड़ दिया। चलो क्या कर सकते हैं, कुल मिला के बात है कि थोड़ा बहुत खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। बाकी नाना जी यहाँ पर धूप सेक रहे हैं और आराम से लेट रखे हैं धूप में, और यहाँ गेहूँ सुखाने डाल रखे हैं। शेरू भी आराम से धूप सेक रहा है। बाकी निकलते हैं वो हसीन सफर में मस्त व्यू के साथ। बाकी माँ जी की आज तैयारी है सारे सगोड़े को साफ करने की, यानी कि जो मिर्च है उसका सीजन तो चले गया है, तो माँ जी बोल रही है अब इसको सारा तोड़ देती हूँ। बल फिर माँ जी बोल रही है यहाँ राई और पालक के बीज बोती हूँ। चल ठीक माँ, में चला है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए जी निकलते हैं यहाँ से सौड़ गाँव के लिए। आज हमें ठीक सामने वाले गाँव में जाना है, वो गाँव है सौड़। तो फाइनली हम वहीं पे आगे जहाँ पे कल आए थे। सड़क यहीं तक आ रखी है, यहाँ से हमें अब दिखोली क्रॉस करना है, उसके बाद सीधे सौड़ गाँव में प्रवेश हो जाएंगे। ठीक सामने पे है दिखोली गाँव और ठीक इधर साइड पड़ता है सौड़ गाँव। तो यहाँ जैसे ही आए सब लोग पहले भोजन कर रहे हैं और उसके बाद ही देवताओं का कार्यक्रम आगे होगा। तो चलिए जी, फाइनली लगे हाथ खाना भी मिल गया। अब देखते हैं देवताओं के थोड़े। सभी लोग अभी खाना खा रहे हैं। तो अभी हमें ठीक सामने पंचायत चौक पे जाना है। तो देखिए जी, कार्यक्रम शुरू होने से पहले यहाँ कितनी खतरनाक भीड़ हो रही है। तो यहाँ बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं आप ब्लॉगर हो। तो मैंने कहा हाँ जी हूँ, तो मैं ब्लॉगर ही, लेकिन शक्ल से लग नहीं रहा हूँ। सभी जो गांव के लोग हैं वो लाइन से खड़े होने लग गए, क्योंकि अभी वो अपने गांव का जो पारंपरिक गीत है उसमें नाचेंगे। कितना रिस्क लेके सब लोग छत पे बैठे हैं, अगर एक गलती हो गई ना तो सब लोग नीचे गिर जाएंगे। ये देखिए भाई, मजाक मस्ती भी चल रही है भाई। एक लट्ठी पे छोटा सा मोबाइल बांध रखा है और देखो ट्राइपॉड का रूप दे रखा है उसको। चलो ये भी जनता को थोड़ा मनोरंजन करने का साधन सही है। भाई साहब पूरा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं सबको। तो अभी तक देवताओं का डांस चला, अब थोड़ा महिलाओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। भाई साहब तो फुल स्वैग में चल रखे भाई यहाँ है। इनका ट्राइपॉड ही खतरनाक है भाई, पूरी पब्लिक इंटरव्यू ले रहे हैं। तो नीचे से बोला जा रहा है कि सीटी मत मारो, लेकिन छत के ऊपर जितने भी लड़के बैठ रहे हैं सब सीटी मार रहे हैं। एक्चुअली सीटी मारने से क्या हो रहा है कि जो देवता है ना डोली पे ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए नीचे वाले मना कर रहे हैं कि सीटी मत मारो। लेकिन जिस चीज के लिए नीचे वाले मना कर रहे हैं ऊपर वाले डबल कर रहे हैं उस चीज को। अब लोग यहाँ थोड़े देखने में बिजी है और बाकी वहाँ हाथ साफ करने में बिजी है कुछ लोग। अभी 3 बज रहे हो लगभग, समापन की ओर है कार्यक्रम।
और जोरों शोरों सीटी से हो रहा है कार्यक्रम। भाई साहब लगभग जो आजकल गांव पलायन की मार झेल रहा था, सब लोग घर आ रखे हैं। तो चलिए जी, लगभग सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया और सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। और देखते ही देखते यहाँ भी खाली होने लग गया है। कुछ देर पहले पाँव रखने की जगह नहीं थी, लेकिन अब देखो चारों तरफ खाली हो गया भाई एकदम। तो यही है थोड़ा, कुछ पल के लिए लोग आते हैं, आपस में बैठ के गप्पे मारते हैं, उसके बाद सब अपने अपनी जगह चले जाते हैं। तो चलो इसी बहाने कम से कम जो पलायन कर रखे लोगों ने नीचे, वो तो अपने घर गाँव में आ रहे हैं। तो चलिए जी, हम भी निकलते हैं अब घर। चले, बिल्कुल आज का दिन काफी रोमांचक और काफी अच्छा लगा भाई। तो चलिए जी, फाइनली जैसे जा रहा था तब तक अपने सब्सक्राइबर मिल गए और दूर दूर से चिल्ला रहे कि चाय पियो चाय पियो। पहले पानी पिलाया करो। चलो, और सब ठीक है ना? ना चाय नहीं, अभी चलते, लेट हो रही है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, अगली बार नहीं आई उतरे काशी। चलो ठीक है, ठीक है, बाय बाय बाय। चलिए जी, ऐसी सबका प्यार मिलता रहता है और इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो रोहित भाई से पूछते हैं कि जैसे हमारे फैन मिल रहे, तो कैसा लग रहा है आपको? मेरा तो मन कर रहा है 2 फोटो मैं भी लेकर रख लूं यार। क्या पता कल के दिन में बदल गया है। कल तो तू बदल ही गया फिर क्या? नहीं, देखो जी, पहाड़ी भाई जो है ना, वो जमीन से उठ रखा है और जमीन कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैंने अच्छे को देखा है, जो जमीन छोड़ते हैं ना, जब वो जमीन पे गिरते हैं ना, बहुत गंदे तरीके से चोट लगती है। जिस दिन तुम जमीन के ऊपर उठे ना भाई, हाँ, जैसे पतंग को खींचते हैं ना, सही बात है, सही बात है। बिल्कुल नहीं, हम जमीन ही पे रहेंगे और जमीन पे रह के ही तहलका मचाएंगे। तहलका मचाना जरूरी है भाई। चलिए फिर निकलते हैं अब घर के लिए। ले लिया, ठीक है, थैंक यू। और खेतों में गांव के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं अभी। तो लगभग यहाँ सारी जगह से धूप चली गई है और धूप के जाते ही ठंड का माहौल हो गया है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है अभी। अब जल्दी घर चलते, गर्मा गर्म चाय पीते हैं भाई। दिवाली आने वाली, तो मार्केट में चहल पहल बनी हुई है। तो चलिए जी, फाइनली हम घर पहुँच गए। तो मेरे साथ रोहित भाई भी आ गया, तो मैंने रोहित भाई को बोला थोड़ा गर्मा गर्म चाय पी ले, कमरे पे वैसे भी बोर हो जाएगा। बाकी माँ जी आज दिन भर लगी वाली सगोड़े में भाई साहब, सुबह से लगी हुई माँ जी। और मैं थोड़ा देख के भी आ गया, तो माँ जी ने यहाँ से और यहाँ तक इसको पूरा कुदाल से खाना भाई आज। और यहाँ नाना जी भी माँ जी की हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ देखिए भाई, माँ आज लगी आज अकेले, भाई साहब अकेले लगी माँ जी आज सुबह से। माँ ने वहां से सामने से लेके पूरा यहाँ तक आज कुदाल से खंड दिया भाई। माँ जी आजा, चाय समोसे ला रखे मैंने, आजा चाय समोसे ला रखे। तो मैंने सबके लेके एक समोसे ला रखे बाजार से, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कुदाल से खंडना। कुदाल से जब खंडते हैं ना, हाथ में डड्डी आ जाती है, यानी कि छाले पड़ जाते हैं। हमारी लोकल भाषा में उसको डड्डी बोलते हैं। और जो छाले उसके अंदर पानी भर जाता है, और जैसे वो फूटते हैं ना, इतनी जलन होती है ना भाई साहब। और ये दोनों तो लगे हैं यहाँ घास खाने पे। ये भाई लगा अपने दोस्त के साथ बात करने पे और बेतुका हंस रहा है भाई अभी। भाई साहब सारे गाँव वाले डरेंगे इसकी हंसी देख के। और शेर को रोटी दे रखी, लेकिन रोटी पे नहीं देख रहा, वहाँ पे बैठ गया आराम से। हेलो, कैसे? अरे वाह, कुछ रहो। और गाय माता जंगल से आगे घास खा के, लेकिन अपने घर नहीं जा रही, आधे रास्ते पे खड़ी हो गई। मधुली की नजर अभी सगोड़े की तरफ है, क्योंकि मधुली को पता है कि वहाँ माँ जी आज दिन भर काम कर रही है। तो गौशाला के अंदर जो खिड़की है, मधुली वहाँ से माँ को देख रही है। सामने भेड़ पालक भी अपने भेड़ों को चरा के घर को जा रहे हैं। तो वह हल लगाने वाले भाई ने भी 5 बजे अपने बैलों को खोल दिया है, यानी घर को जा रहे हैं अभी। बाकी भाई अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय ला दी बना के। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मर्दबा चाय पियो तो। अरे वाह। तो भाई रोहित भाई अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल वीडियो कॉल पे लगे हैं। याद तो आती होगी पहाड़ों में उनकी, नहीं? सब ये देख के बोल रहा है कि क्या मस्त जगह है, क्या मस्त जगह है। तो रोहित भाई के दोस्त जितने भी बोले यहाँ पहाड़ों को देख रहे, वो बोल रहे भाई जन्नत में तो तू ही, हम तो नर्क में जी रहे हैं। तो फाइनली अनीता भूली ने 2 कटोरी पे समोसे ला दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, तो अनीता बोली लाइक करो। हाँ जी, VIP सर लो, खाइए सर। फाइनली माँ ने भाई वहाँ सगोड़े में गुड़ाई कर दी है और अभी लकड़ी भी ला दी है चूल्हे पे आग जलाने के लिए, क्योंकि अब बिना आग का नहीं रहा जा रहा। नहीं माँ? एडू लग रहा, ठंड को हमारी लोकल भाषा में एडू बोलते हैं। तो माँ बोल रही एडू लग रहा है, यानी कि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। हमें अभी लगभग 6:30 बज रही है और अनीता यहाँ सब्जी काटने की तैयारी कर रही है। और सब्जी में आज है फटेली छेमी, यानी कि हम इसको फटेली छेमी बोलते हैं। तो इसका आकार फट्टे की तरह लंबा चौड़ा होता है, इसीलिए हम इसको फटेली छेमी बोलते हैं। और साथ में अनीता ने यहाँ पे मस्त करके मोबाइल पे गाने लगा रखे हैं। अनीता, गाने सुनते सुनते आराम मिलता है? अच्छा, फिर ये बोल रही ध्यान नहीं भटकता बल। चलो बढ़िया। बाकी इसने प्याज टमाटर भी काट रखे। आज जो टमाटर थोड़ा हरे कलर वाले हैं, यानी कि हमारे लोकल टमाटर जो हमने बो रखे थे, तो इसीलिए थोड़ा हरे हैं। बाहर भाई अंधेरा हो गया है और शेरू बाहर यहाँ पे सो रखा है। मैं उसको बोल रहा अंदर जा, पर नहीं जा रहा। वहाँ पे बोरी बिछा रखी, वहीं पे सो रखा आराम से। चारों तरफ सन्नाटा हो गया और निन्यारों की आवाज़ आ रही है और हर किसी ने अपने अपने घर की लाइट खोल दी है।
सामने कोनगढ़ गांव में भी हर किसी ने अपनी अपनी लाइट खोल दी है। और सामने है भाई जो लाइट जल रही है ऊपर, वो है रटंग। वो सिर्फ एक ही परिवार रहता है इतने दूर, इतने घने जंगलों के बीच में। अनीता की खाना बनाने की तैयारी हो गई है और बाकी यहाँ कढ़ाई पे तड़का लग रहा है और प्याज टमाटर भी डाल दिए हैं। टमाटर तो भाई हरे वाले इस बार, खतरनाक वाले टमाटर। और बाकी यहाँ पे फटेली छेमी की आज सब्जी बनाई जा रही है। और सामने वाले कमरे की बात करें तो नाना जी यहाँ दीपक दे रहे हैं। बाकी देखिए जी, जैसे मैं मेले से घर आया और अभी माँ जी मुझसे एक खबर बता रही है। एक्चुअली क्या हुआ बोला, आज के हमारे गांव से 10 किलोमीटर एक सीरी गांव है, वहाँ पर कल एक बहन की मौत हुई। और मौत कैसे हुई, वो वाले घास के लिए जंगलों में जा रही थी और एक बीटे से नीचे गिरी। बीटा हमारे यहाँ एक पहाड़ी को बोलते हैं, पहाड़ी से घास काटते हुए एकदम नीचे गिरी। और सुबह 10 बजे चले गई थी और शाम को 6 बजे जब गाँव वाले उसको ढूंढने गए तो वो नीचे गिर रही थी। और ये भी बोल रहे हैं कि घास की भारी भी पीठ पे लगा रही थी और वैसी गिर रही थी बेचारी। और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे भी है, है ना, 2 लड़की भी है उसकी। राम, बहुत बुरा लगा मुझे सुन के कि कल की घटना है और कल ही रात उसको उत्तरकाशी ले गए फिर, और आज उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। तो बहुत बुरा लगा ये सुन के, क्योंकि मुझे एक चीज का डर रहता है, क्योंकि माँ भी हमेशा ऐसी जाती घास के लिए, वो बेचारी भी पशुओं के लिए आज उसने अपनी जान खो दी। और माँ को मैंने एक दिन देखा था जब मैं उत्तरकाशी से घर आ रहा था, माँ भी एक खतरनाक पहाड़ी पे चढ़ी हुई थी और घास काट रही थी। जैसे मैंने बाइक रुकाई तो मैंने माँ को देखा तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। माँ बोल रही समय कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी अपने हाथ से अपनी रक्षा तो करनी चाहिए। माँ भी भयंकर भयंकर पहाड़ी पे चढ़ जाती है घास काटने के लिए, और भयंकर भयंकर पेड़ पे भी चढ़ जाती है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर अनीता भी जा रही थी आज स्कूल, तो अनीता की दोस्तों ने भी बताया बल ये घटना कल शाम की है। तो अनीता की दोस्त ने भी आज अनीता को स्कूल में बताया बल कि हमारे गांव की थी और उसको रात को फिर उत्तरकाशी ले गए। और बहुत छोटी है, उनकी उम्र मेरे ख्याल से 30-35 साल की होगी, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो मतलब बहुत बुरा लगता है सुन के ना कि जब पहाड़ की माँ बहनें पशुओं के लिए अपनी जान दे देते, बेचारे घास के लिए जंगलों में गई थी, उसको भी क्या पता था कि ऐसी मौत आएगी। घास काटते काटते अचानक से पाँव खिसक जाएगा और एकदम नीचे गिर जाएगी, सडनली मौत हो जाएगी। और मौत भी ऐसी हुई कि किसी को पता नहीं चला। शाम को 6 बजे सारे गांव वाले ढूंढने गए तो उसके बाद देखा वो बहन एक जगह पे मरी हुई थी। तो बहुत बुरा लगा यार सुन के। मतलब सारे दिन भर का जो मेरा आज माहौल था ना, सडनली जैसे मैं आज घर आया तो मैंने जैसे सुना ना, और ये लोग अभी बता रहे मेरे को, बहुत बुरा लगा। तो मैं माँ को बोलूंगा, माँ हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज तू मत जाएगा ऐसे, ठीक है। क्योंकि माँ से मेरे को हमेशा डर रहता है। और किसी ने कमेंट भी किया था कि अपनी माँ से बोलो, क्यों तुमने अपनी माँ को भैंस भूस दे रखी, दूध लगाओ 1 किलो। तो माँ बोलो कुछ, मैं करो भैंस भेज दे। ना मैं खुशी को बाबा कानो आज समय कोई नहीं दिया यार बाबा। एक्चुअली क्या है कि देखो जी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं कि मैं अपनी माँ को बोलूँ कि भैंस पाल, गाय पाल। तो माँ का उसके साथ अटैचमेंट है। जो मधुली है ना, वो मधुली माँ ने आज से 15 साल पहले ला दी थी। जब नानी लोगों की भैंस थी तो उस भैंस की एक छोटी बकरी थी, उसको माँ ने यहाँ लाया, 4 महीने की थी, तब से माँ उसको पाल रही है। और आज वो लगभग 14-15 साल की हो गई है। अब वो यहाँ से कहीं जाती नहीं और मेरी माँ भी उसके बिना रह नहीं पाती है। बाकी मैं 1 किलो क्या, मैं 2 किलो दूध लगा सकता हूँ आज, लेकिन माँ जी मानती नहीं है। लेकिन भाई ये समय कोई नहीं दिया बाबा। माँ बोल रही जब तक भैंस का जीवन है तब तक मेरा जीवन भी है। अब माँ को क्या बोल सकता हूँ मैं, माँ की ममता तो आप जानते हैं, माँ की ममता तो निराली है। माँ के लिए मैं कोई फोर्स नहीं करता हूँ। हम लोग कभी माँ के लिए नहीं बोलते, बल्कि पिताजी ने कई बार बोलते कि बेच दे उसको, बेच दे। लेकिन क्या करें, माँ का जीवन बल उसी पे है। लेकिन आज बहुत बुरा लगा यार सुन के कि उस बहन की दर्दनाक मौत हुई। बहुत बुरा लगा यार सुन के, मतलब अजीब सा हो रहा। फिर होता है ना, फिर बगल के गांव की घटना है, जो सीरी गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। कई बार मैं जा चुका हूँ वहाँ, आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखा भी रखा वहाँ। लेकिन चलो, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उस बहन की आत्मा को शांति दे। और मतलब बहुत बुरा है यार, ये बहुत बुरा लगता है ऐसा सुन के ना कि हमारी पहाड़ की बहू, बेटी, माता, बहनें ऐसी दर्दनाक मौत। बाकी अभी अनीता ने और माँ ने मेरे को बताया। तो अनीता क्या हुआ बन? मेरे दोस्त ने बताया कि हम जंगल में जा रही थी घास के लिए और पहाड़ से गिरी तो घर पे आई नहीं हो। फिर गांव वालों ने ढूंढा उसे, कहाँ गई हो। फिर गांव वाले ढूंढने गए जंगल में, तब जंगल में ढूंढने गए तब उनको एक जगह पे मिली हो, ऊपर से गिर रखी थी वो पहाड़ से, मर रखी थी। तो इसने बताया मेरे को, अभी इसके दोस्त ने बताया बोले इसको आज दिन में जब ये स्कूल जा रही थी। तो बहुत बुरा लगा यार सुन के, सही में बहुत बुरा लगता है भाई।